नमस्कार। हरिम तत्सत। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आज पूर्णिमा है और आप कह सकते हैं पितृपक्ष की पूर्णिमा है, क्योंकि कल से पितृपक्ष शुरुआत माना जाता है और कायदे से आज से ही माना जाता है। लेकिन सांसारिक रूप से अभी तक जो कुछ भी आप लोग करते आए हैं या कर रहे हैं, इस पे मंथन जरूर करना है कि क्या वो पर्याप्त है हमारे पितरों के लिए, जिनकी वजह से हम हैं। कम से कम ये शरीर तो है। और अगर सोल लेवल पे भी कोई एग्रीमेंट है, उस समय भी आपके कर्मों का लेन देन है, तो उसको बराबर करने के लिए भी या उस चीज को एक मौका देने के लिए भी इन पितरों के सहयोग से ही आ पाए। अपने माता पिता के सहयोग से आए, वो अपने माता पिता के सहयोग से। तो पितृपक्ष एक ऐसा, मैं मानता हूँ, दिव्य समय है। बहुत ही दिव्य समय है जब आप उनको बहुत अच्छे से आभार व्यक्त कर सकते हैं और अपने ऋणों से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि पितृ ऋण वो भी एक ऋण है, और अगर आप उससे मुक्त नहीं होते तो आपके जीवन में या अगले जीवनों में फिर आपको कष्ट हो सकता है। कई सारे अलग अलग तरह के दोष आ सकते हैं। जो मैं देखता हूँ मेरे पास बहुत सारे आ रहे हैं लोग पिछले कुछ वर्षों में, तो मैंने यही पाया कि उनमें 90% लोगों में पितृदोष की ऊर्जा है। उसके साथ एंटिटीज घूम रही हैं और बहुत सारी चीजें। एस्ट्रल वर्ल्ड में जो बहुत सारी चीजें चल रही हैं सूक्ष्म जगत में, जो एक बहुत बड़ा देवासुर संग्राम हो ही रहा है, जिसका कह सकते हैं प्रभाव समस्त विश्व पे हर तरह से पड़ रहा है। वो एक कारण तो है ही है नेगेटिविटीज के इस समय ज्यादा बढ़ने का। लेकिन हमारा हमारे पितरों के प्रति जो जनरेशन्स हैं अभी या फिर जो पिछली रही हैं, एक जो विमुखता है या जो अपने कर्तव्यों का पालन ना करने का एक, या फिर अंधविश्वासों में पढ़ करके गलत चीजें करने का, तो बहुत सारे एक जनरेशन के बाद एक जनरेशन के बाद, इसलिए अभी इसको आप कह सकते हैं कि एक समय की ऐसी पूर्णता, इसको भी कहेंगे पूर्णता आई है कि वो इतना ज्यादा वो भर गया कि बहुत सारे लोग पितृदोष से ग्रसित हो गए। फैक्ट है। मैंने देखा है 90% लोग पितृदोष से इस समय प्रभावित हैं, और उनके जीवन में पितृदोष की वजह से बहुत सारे विघ्न, कष्ट, बीमारियां, रोग, दोष, अशांति, सब कुछ है। और मजे की बात यह है कि ये एक भंवर होता है ना जल में, अगर आप फंसे अंदर तो फिर वो भंवर आपको और अंदर ढकेलने के लिए अपने आप अंदर जाते जाते हो। भंवर में अगर आप फंसे तो आप ऊपर आओगे कि अंदर जाओगे? तो पितृदोष की ऊर्जा वो भंवर है। क्योंकि अगर पितृदोष है
तो फिर बाहर की नकारात्मकता भी आकर्षित हो जाती है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आपके घर में बड़े अच्छे अच्छे कीमती सामान रखे हैं और आपने घर में ताला नहीं लगाया, दरवाजा नहीं लगाया, ये दरवाजा टूट गया है। तो जो पितृ हैं वो भी हमारे को बाहर की नकारात्मकता से प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि वो सक्षम होते हैं। सक्षम हम भी हैं, लेकिन कई लोग भूले बैठे हैं। तो जब बाहर की भी नकारात्मकता आ जाती है और पितृ भी अगर नकारात्मक एक प्रेत योनि में चले गए हैं जो, तो उनके लिए फिर आप का रिश्ते के कोई मायने नहीं है, क्योंकि आत्मा का कोई रिश्ता नहीं होता। आत्मा तो एक ही है। ठीक है। एक जल है बॉटल में, उसको आपने गिलास में पलटा, 5-6 गिलास में, और एक गिलास में गलती से विष गिर गया। अब एक जल कहे कि तुम भी तो मैं ही हूं, मेरे में मिला दो तुमको। तुम में और मेरे में तो कोई अंतर नहीं है, तुम मुझ में मिला दो तो पूरा ही विष हो जाएगा। तो उस जो विष भरे गिलास को शुद्धि की जरूरत है, वैसे ही जो आपके पूर्वज अगर प्रेत योनि में भी चले गए हैं या किसी और गलत उसमें भटक रहे हैं, तो उनको भी मुक्ति की आवश्यकता है। और उनकी चेतना उस समय इतनी ज्यादा दब जाती है, कई की होती है जिनके पुण्य होते हैं, और जो उन्होंने हमेशा पाप किया, उनकी चेतना इतनी ज्यादा दब जाती है कि वो उस प्रेत योनि को ही अपना पूरा सत्य मानने लगते हैं। जैसे आप अपने आप को, अपने शरीर को ही सत्य मानते हो, मृत्यु को सत्य मानते हो, जबकि उससे बड़ा झूठ नहीं। तो वो आपको रोकते हैं कि आप उनके लिए कुछ भी ना करो। आप कोई भी पॉजिटिव काम करोगे, इनफैक्ट घर में अगर प्रेम का भी माहौल आपने क्रिएट करने की कोशिश करी, तो उनको दिक्कत हो जाती है, क्योंकि उनका भोजन प्रेम नहीं, उनकी जो शरीर उनको मिला, सूक्ष्म शरीर मिला जो उनको, और वो नकारात्मक है, उसको नकारात्मक ऊर्जा ही चाहिए। नकारात्मकता कैसे उत्पन्न होगी? जब घर में क्लेश होगा। किसी भी तरह से तुम दुखी रहोगे, चाहे तुम्हारे रिश्ते नहीं मधुर हो रहे हैं, तुम्हारा काम नहीं सफल हो रहा, बिजनेस नहीं चल रहा, नौकरी में दिक्कतें, बीमारियां बहुत सारी हो, बच्चे ना हो रहे हो, शादी ना हो रही हो, अधिकतर मैंने देखा ये सब 90% पितृदोष की ऊर्जा से ही होता है। तो वो चीजें तुम्हें करने भी नहीं देंगी। ये सेशन मैंने ओपन रखा है इसलिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ध्यान की एक, उन्होंने इसको भी एक हवा समझ रखा है कि हाय रे कैसे होगा। तो ये आप लोग को बल्कि आज का सेशन यूट्यूब पे भी मिलेगा, अपने सभी मित्रों में, रिश्तेदारों में इसको बांट देना कि इस पितृपक्ष कम से कम ये ध्यान तो रोज करना, ये आज एक दिन का। बाकी कल मैं आपके भीतर और इनिशिएशन करके उन शक्तियों को जागृत करके पितरों की मुक्ति की राह कैसे बन सकती है, ज्ञान देना शुरू करूंगा। तो जब भी आप उनके लिए कुछ भी करोगे, अगर उनके असेंशन के लिए, तो जो प्रेत योनि में पितर हैं, जो प्रेत योनि में नहीं है, वो तो बहुत खुश होते हैं, अरे वाह। और उनको पता होता है कि आप करने वाले हो, बहुत आशीर्वाद देते हैं, वो राह बनाने की कोशिश करते हैं जितनी उनमें क्षमता है। और जो
प्रेत योनि या ऐसे योनियों में चले गए हैं, वो बहुत हर तरह से वो प्रयास करते हैं कि ये कर ना पाए, करे नहीं। वो डराएंगे। किसी ने बोला, बड़ा मजेदार है, आप में से भी किसी को साथ घटित हो सकता है एक बार कि तुम कुछ भी कर लो, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, कितना मंत्र जप करोगे। हो सकता है आप में से कुछ लोग के साथ ऐसा हुआ हो, जो पुराने साधक हैं। तो डरना नहीं है। अहंकार तो रावण का भी नहीं रुका, रह नहीं पाया। तो जो इस उसमें है कि हम, दुनिया का कोई कुछ भी हमारा कुछ नहीं कर सकता, तो जितनी भी नकारात्मकता है, उसका संशन या संहार तो होना है। तो परमेश्वर के शरण में रहिए, उनके लिए प्रार्थना करिए। और क्यों करना चाहिए तर्पण? सवाल आते हैं आप लोग के, करें कि ना करें कर्मकांड। देखिए, कर्मकांड का अपना एक दायरा है, और बिलीफ सिस्टम, जो आपके पूर्वज हैं, आप इसको ऐसे समझो, घर में 10 लोग हैं, 10ओं के विचार मिलते नहीं। कुछ पूर्वज सिर्फ कर्मकांडी होते हैं। उनको दिखता है अगर एक गिलास जल चढ़ा तो ही मेरे को मिलेगा, नहीं तो कुछ भी कर डालो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सारा तुम्हारे विचारों का ही खेल है। तुम्हारे भगवान कृष्ण ने क्या बोला गीता में? मन ही करता, मन ही भोगता। तुम ही अपनी सृष्टि की रचना करते हो, तुम ही उसे भोगते हो, और तुम ही उसका संहार कर देते हो। तो बहुत सारे पितृ ये सोचते हैं कि अगर ये नहीं किया तो ये मेरे को नहीं मानता। ये मैं अभी से एक सांसारिक, एक बहुत ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूँ। तो हर किसी को पितृ तर्पण करना चाहिए कि उसके कौन से पितृ को क्या चीज समझ में आए ना आए। फिर उसका प्रभाव भी वैसा ही है। ये बिल्कुल वैसे ही है, आपके घर में कोई आया, आपने उस समय उसको नाश्ता पानी करा दिया, बस जाओ तुम, हो गया तुम्हारा। अब 365 दिन में से एक दिन तुम आए, हमने खिला पिला दिया, अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, अब निकल लो तुम। क्योंकि इसको बहुत गहराई से समझिएगा। जो पितृलोक है, शरीर अपने कर्म के अनुसार गति पाता है, चाहे ऊपर की ओर चाहे नीचे की ओर, इस पृथ्वी लोक से। तो जो पितृलोक है, इस पृथ्वी के बाद पितृलोक आता है, फिर स्वर्गलोक आता है। तो जिन्होंने अच्छे कर्म किए वो स्वर्ग की ओर पहुंच गए। ठीक है। और पितृलोक का जो पोर्टल है, जो दरवाजा है, वो एक बार खुलता है। हमारा वर्ष में ये जो 14 15 16 दिन, अगर तिथियों का खंडन है तो ज्यादा, नहीं तो 14 15 16 मतलब एक 2 हफ्ते आप मान लीजिए ऐसे, जिसमें वो पोर्टल खुलता है, वो लोग आते हैं जो पितृलोक में है। इस चीज को ध्यान रखिए। यानी पितृलोक तक जो पहुंचा है, उसको अपेक्षा है कि हम घर जा रहे हैं अपने, क्योंकि वो अभी उन बंधनों में, मोह में बंधा हुआ है किसी न किसी उसमें ज्यादा, तभी वो पितृलोक तक पहुंच पाया। और ये हमारे अपने लोग हैं, मुझे इनसे अपेक्षा है कि ये मेरे लिए करेंगे, भोजन देंगे, पानी देंगे, हमारे नाम से भंडारे करेंगे,
लोगों को खिलाएंगे, ताकि उसका पुण्य हमें मिले। और वो जो कर्जों से हैं, जो कई सारी चीजें हैं, जिस जो एक उनका बिलीफ सिस्टम बना हुआ, वो उस ऊर्जाओं से मुक्त होकर वो तृप्त होंगे। तृप्त होंगे, उनका आशीर्वाद मिलेगा। ये सत्य है, इसमें दो राय नहीं। लेकिन क्या तुम्हारा फर्ज सिर्फ यहीं तक है कि तुम उनको वर्ष में ये 14 15 दिन, 16 दिन तुमने बस किया और फिर नमस्ते जाइए? क्या उन्होंने तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया सिर्फ इतने दिनों के लिए? उन्होंने भी कह दिया था साल में भाई 1 महीना तुमको खिला पिला के नमस्ते कर देंगे। तो ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं होना चाहिए। अगर आप उनको सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हो, उनके लिए वाकई में कुछ करना चाहते हो, उनके लिए अपने, उनके लिए छोड़ो, तुम अपने पितृ जो ऋण होता है उससे मुक्त होना चाहते हो, तो तुम्हें उनके असेंशन के लिए कार्य करना है। और ये बिल्कुल तुम्हारे सांसारिक लैंग्वेज में मैं बोलता हूँ। कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए अगर लग करके तुम्हारी ग्रोथ के लिए, सांसारिक या किसी भी रूप से कुछ करता है, तो तुम्हें कितना खुशी होती है, तुम्हारे लिए, उस व्यक्ति के लिए तुम्हारे भीतर से कितना प्रेम उमड़ता है। हाँ या ना? कुछ लोग कह सकते हैं नहीं उमड़ता भैया, हमें तो मतलब है बस। लेकिन ऐसे ही जरा विचार करना कि जब तुम अपने पितरों के लोग जिस लोक में हैं, अब दो चीजें हैं। वो अपना कर्म वहां तक भोगेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर कर्म करेंगे अच्छे, तब वो ऊपर की ओर जाएंगे। और एक जहां पे अटक गए हैं वो, या हैं, तुम उनको और अच्छी जगह भेज दो, 3 स्टार से 5 स्टार, 7 स्टार, तो भी कहेंगे अरे वाह, तो हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है। तो कितना खुश होंगे, कितना आशीर्वाद देंगे। और ये जो आगे के लोगों की यात्रा है, स्वर्ग के भी ऊपर की, ये तुम्हारा सिर्फ कर्मकांड से नहीं होगा। ये तुम्हें साधना में आना पड़ेगा। उनके लिए कुछ विशेष क्रियाएं करनी पड़ेंगी, जो हमारे सनातन विजडम का हिस्सा है। और जब तुम वो करोगे, तो वो और लिबरेट होंगे और मुक्त होंगे अपने कष्टों से, अपने दुखों से, जो वो जहां भी है पा रहे हैं। और ये सबके लिए हो जाएगा, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ पितृलोक में जो अटका हुआ है, उनके लिए होगा। ये जो प्रेत योनि में है उसके लिए भी होगा, जो पितृलोक में है उसके लिए भी होगा, जो स्वर्गलोक में है उसके लिए भी होगा, जो उसके ऊपर पहुंचा है उसके लिए भी हो सकता है। वो और ऊपर उठते जाएंगे। तो ये हम सब का परम कर्तव्य होना चाहिए कि हर साल हम एक पूरा एफर्ट करें कि हम हमारे सभी पितरों को जितना और असेंड करा सकें। इंक्रीमेंट होता है साल में, अपेक्षा करते हो कि सैलरी बढ़ जाए। सभी की जो हाउसवाइफ्स हैं वो भी तो सोचती हैं कि आज, अब इस साल के बाद थोड़ा और ज्यादा देना शुरू करो भैया। ठीक है। तो वैसे ही समझ लो, पितरों का भी तो इंक्रीमेंट होना चाहिए। जो जाए और ऊपर और ऊपर और ऊपर। तो हर साल ये प्रकृति ने, धन्यवाद करना परमेश्वर का, प्रकृति का, कि तुम्हें वो मौका देती है कि तुम अपने इन ऋणों से मुक्त हो। हर साल मौका मिलता है। ठीक है, शुरू करते हैं। ये
आज हम उनके लिए जप करेंगे समर्पित करके, कि ये जप का फल हम आपको समर्पित करते हैं। ठीक है। और कल मैं और बहुत विशेष क्रियाएं शुरू करूंगा, जिससे वो जहां जहां अटके हैं वो मुक्त हो सके। आज वाला सेशन आप सबको सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी एक मर्यादा है, इसलिए सबके लिए ओपन नहीं कर सकते। जो लोग इंटरेस्टेड हैं, एक एनर्जी एक्सचेंज इसलिए रखा जाता है क्योंकि एक मर्यादा का पालन हो सके, आप सीरियसली एकदम बैठ करके कर सके। क्योंकि आप में से कुछ लोग अभी लेटे होंगे बिस्तर पे, ठीक है, सुन ले पहले, तब फिर बैठेंगे जब कराएंगे तो। आप भले कैमरा बंद रखो, परमेश्वर की कृपा से पता चल जाता है। तो साधना का, जप का अपनी एक मर्यादा है। ऊपर से जब कोई बहुत विशेष कर रहे हैं तो और, तो इसलिए ये पहले दिन ओपन रखा है। कल से इसका एक एनर्जी एक्सचेंज है, जो आप ऑफिस के नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं। और ये भी बोल रखा है कि जो वाकई करना चाहता है, कुछ लोग सोचते हैं कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, कैसे करें। तो जो ये सोचते हैं है नहीं और वाकई नहीं है, तो उनके लिए फिर छूट भी है। छूट इन द सेंस कि वो एक ब्लेसिंग्स के तौर पे भी इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, या जो भी एक एनर्जी एक्सचेंज देना चाहें। ये साधना जो पितरों का, या कुछ भी इस तरह का जो मैं अभी करा रहा हूँ, ये सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज इसलिए है कि आप एक मर्यादा का पालन करें। ठीक है। आंखें बंद करेंगे। भगवान गणपति जी का आभार और धन्यवाद कि आपने हमें सद्बुद्धि दी कि हम अपने पितरों का असcension करें, उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करें, और अपने पितृगण से मुक्त हों। और न केवल मुक्त हों, बल्कि अपने सभी पितरों का उद्धार कर सकें। जैसे भागीरथी जी ने माँ गंगा का आह्वान करके अपने सभी पितरों को मोक्ष दिलाया, वैसे ही हमारा मार्गदर्शन करिए, हमारी सहायता करिए, ताकि हमारे माध्यम से मेरे इसी जीवन या इसी समय में हम अपने पितरों का उद्धार कर सकें। अगर वो जहां कहीं भी, किसी भी रूप में, जिस भी स्वरूप में हो, अपने कष्टों से मुक्त हों, असेंड हों। हमारी सहायता करिए, हमारी रक्षा करिए, हमें ब्लेस करिए, गाइड करिए, प्रोटेक्ट करिए। हे भगवान शिव शिवा, भगवान महामृत्युंजय, भगवान नारायण, हे सभी मातृशक्तियाँ, हे गुरुमंडल, हम पर कृपा करिए। हम सभी आपकी शरण में हैं। हमारे सभी पितरों का कल्याण करिए। और जो हम ये महामृत्युंजय मंत्र जप शुरू कर रहे हैं, इस जप का फल मैं अपने सभी पितरों को समर्पित करता हूँ। जो भी जाने अनजाने सभी पितर हैं,
उन सभी लोगों को इसका फल समर्पित करता हूँ। सर्वप्रथम शुरुआत करेंगे अपनी 3 जनरेशन्स, आपके माता पिता, उनके ऊपर, आपके माता पिता के माता पिता, उनके भी माता पिता, उन सबको, सभी अनजाने पितरों को इस जप का फल मिले। मनी मन इस जप को करना है। जो लोग मन में नहीं कर सकते, बोल के भी कर सकते हैं। मैं ये मंत्र शुरू कर रहा हूँ। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। 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 ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्
मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। हे परमेश्वर, ये जो भी जप मैं कर रहा हूं, इसका फल मेरे इन सभी पितरों को मिले, जिन्हें मैं जानता हूं या नहीं जानता। उन सब तक ये कृपा, ये जप, ये फल उसका पहुंचे। सबका कल्याण हो। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। अपने पितरों से प्रार्थना करेंगे कि आप इस जप को ग्रहण करिए। आप लोगों के लिए ही कल्याण के लिए मैं ये जप कर रहा हूं। आप इसे ग्रहण करिए और अब अपने ॐ त्र्यम्बकं भ्रांतियों को छोड़ करके यजामहे ऊपर की ओर असेंड होइए। सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव जो बन्धनान् लोग मन में नहीं कर पा रहे हो बोल के कर सकते हैं। मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् 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 मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। हे परमेश्वर, मेरे इन सभी पितरों का कल्याण करो। वो सभी अपने कष्टों से मुक्त हों, जिस भी लोक में हो, जिस भी दशा में हो। ये जप का फल उन सबको मिले, उन सब तक पहुंचे। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्।
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् 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 ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। हे परमेश्वर, इस जप का फल मैं अपने सभी पितरों को समर्पित करता हूँ। उनका कल्याण हो, उनका आगे का मार्ग प्रशस्त हो, उनके जीवन में भी दिव्य प्रकाश का आगमन, वो भी अपने कष्टों से मुक्त हो, वो भी तृप्त हो, संतुष्ट हो, प्रसन्न हो। सबका कल्याण करो, सबका कल्याण करो, सबका कल्याण करो। हे भगवान गणपति, भगवान शिव शिवा, भगवान महामृत्युंजय, भगवान नारायण, गुरुमंडल, मेरे सभी पितरों को राह दिखाओ। आप सबका भी धन्यवाद, आभार। अपने पितरों का भी धन्यवाद और आभार व्यक्त करेंगे। और इस मंत्र की शक्ति को भी धन्यवाद और आभार व्यक्त करेंगे। फीलिंग गुड? तो आप सबका कल्याण, बहुत खुश रहिए। ये जब के बाद जो आप अपने अंदर एक बहुत शांति को अनुभव कर रहे हैं, ये संकेत है कि जो पितरों का कुछ ना कुछ अगर कहीं उथल पुथल थी तो वो शांत होनी शुरू हुई, इसीलिए आप भी एक बहुत पीस को अनुभव कर रहे हैं। और ये पितरों की हीलिंग नहीं हो रही है, आपकी भी हो रही है। तो आप सबका कल्याण हो, बहुत खुश रहिए। ओम नमः शिवाय, हरि ओम तत्सत। कल मिलते हैं।